विधायक है वो हमारे भी भाई है, हमारे भी साथी रहे करके तो किसी को नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हम आएंगे किस मुंह से आएंगे, और अगर आएंगे तो शिव सैनिकों को आपको ये तो बताना पड़ेगा कि जिनके वोटों से आप जीत कर आए, ये भूमिका आपको क्यों लेनी पड़ी। क्यों आप एक बाजू में आप कह रहे हम पार्टी में, हाँ वो कह देवे कि भाई हम पार्टी में नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, हम जा रहे अलग से करके, तो कोई उनको हम लोग को उनको पूछने का अधिकार ही नहीं बनता है। पर क्योंकि वो आज भी पार्टी में है, आज भी वो कह रहे कि हम शिवसेना में ही हैं, तो मुझे हमारा कहना ऐसा है कि शिवसैनिक तो उनको पूछेगा ना। महाराष्ट्र में शुरू सियासी हलचल को देखते हुए शिवसेना अब शहर शहर शिव सैनिकों की बैठक लेकर सतर्क रहने के लिए कदम उठा रही है। आज पिंपरी चिंचवड शहर में शिवसेना संपर्क प्रमुख और विधायक सचिन आहेर ने शिवसेना पदाधिकारियों के साथ बैठक की और शिव सैनिकों को सतर्क रहने की सूचना दी। विधान परिषद में सचिन आहेर को मिली जीत को लेकर पिंपरी चिंचवड युवा शिवसेना की ओर से शिवसेना नेता सचिन आहेर का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर शहर के सभी शिवसेना स्थानीय नेता उपस्थित थे। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुए 2 गुट को लेकर शिव सैनिकों में नाराजगी दिख रही है। आज शिवसेना पदाधिकारियों ने हम सब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं बागी विधायकों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें सबक सिखाया जाएगा, ऐसी भूमिका भी शिव सैनिकों ने ली है। शिवसेना नेता सचिन आहेर ने बताया कि शिवसेना में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। हम सभी शिव सैनिकों को सतर्क रहना होगा। दुर्दैव की बात है कि इसके पहले अनिल परब जी, आज संजय जी राउत जी को भी केंद्र की यंत्रणा के माध्यम से नोटिस भेजी गई है। और आप देख रहे हैं कि एक बाजू में जो प्रवक्ता बोलकर इस सब चीज़ों को अपनी बात पार्टी की रखने का काम किया जा रहा है, और ऐसे वक्त के ऊपर उनको समन्स देकर देना, उनको एंगेज करने की बात है कि क्या। दुर्दैव की बात है कि ये अगर उनको कुछ पूछताछ करनी होती तो शायद थोड़ा और टाइम के बाद भी कर सकते थे। लेकिन जो जिस तरह से जो चल रहा है उसमें लोगों के मन में ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तरीके से एक अलग तरीके का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है क्या। नहीं, कोर्ट में देखिए, मैंने इसके पहले भी स्पष्टीकरण किया कि इट इज़ टू अर्ली, कारण क्योंकि अब तक विधानसभा के उपाध्यक्ष ने उनके जो कार्रवाई के ऊपर निर्णय नहीं लिया है। इनका कहना है कि नोटिस अवैध है। नोटिस के और जो भी करने की जो कार्रवाई होती है वो विधानसभा का पूरा प्रेरोगेटिव होता है, अपना अधिकार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये कहेगी कि आप पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया होने दीजिए, फिर आप आ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमवीए से हम सपोर्ट निकाल रहे हैं, कोर्ट उसमें इंटरवीन कर नहीं सकते क्योंकि एमवीए का सपोर्ट निकाल रहे हैं कि नहीं है, ये सपोर्ट है कि नहीं, ये देखने का काम गवर्नर का है। उसके पहले विधिमंडल में वो गठ स्थापना करने के बाद ही वो डिसीडेंट हो सकते हैं। अगर वो नहीं करते, अगर वो सपोर्ट डायरेक्ट विड्रॉ करते तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर तहत वो पात्र हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके इसमें ही बहुत जल्दबाजी बोलो या उत्साह बोलो जो दिख रहा है, उसमें कायदेशीर कार्रवाई अगर होगी नहीं और घटनात्मक पेज अगर होगा नहीं तो उसका नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कल कहा था उन्होंने, कल का दिन पूरा हो गया, आज का दिन पूरा हो गया, परसों आप वापस दानवे जी को पूछिए कि क्या हुआ करके, और आज उनके ही लोग कोर्ट में कह रहे कि एमवीए का सपोर्ट निकल गया और कोर्ट ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। तो उनको कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आ रही है? यहाँ वो आकर फ्लोर पे अपनी बात कह सकते थे, रख सकते थे। इसका मतलब ये है कि लीगली जो कायदे के तहत जो चल रही है वो है, और हम हमारी लड़ाई आखिर तक के घटना ने, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दी हुई जो घटना है उसके तहत आखिर तक की हम लड़ाई हमारी लड़ेंगे। विधायक है वो हमारे भी भाई है, हमारे भी साथी रहे करके तो किसी को नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हम आएंगे किस मुंह से आएंगे, और अगर आएंगे तो शिव सैनिकों को आपको ये तो बताना पड़ेगा कि जिनके वोटों से आप जीत कर आए, ये भूमिका आपको क्यों लेनी पड़ी। क्यों आप एक बाजू में आप कह रहे हम पार्टी में, हाँ वो कह देवे कि भाई हम पार्टी में नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, हम जा रहे अलग से करके, तो कोई उनको हम लोग को उनको पूछने का अधिकार ही नहीं बनता है। पर क्योंकि वो आज भी पार्टी में है, आज भी वो कह रहे कि हम शिवसेना में ही हैं, तो मुझे हमारा कहना ऐसा है कि शिवसैनिक तो उनको पूछेगा ना कि आप भी पार्टी में, तो आपने ये किसको पूछकर निर्णय लिया, और अगर लिया तो भी अगर हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई। मेरी विधानसभा में वो हम और साहब साथ में थे, 3 दिन तो वो और मैं हम लोग साथ में मिल के रह के काम कर रहे थे करके, इंडिविजुअली है थी। विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोगों ने साथ में रणनीति कुछ तय की थी, कुछ चीज़ें उनको मेरी मालूम थी, मुझे उनकी मालूम थी, और ये एक संघ से था। लेकिन तब तक ही मेरा उनका संपर्क रहा, उसके बाद कोई संपर्क नहीं। जी नहीं, लगा ही नहीं। मतलब हम एक साथ खाए, एक साथ हम लोगों ने खाना खाया, एक साथ नाश्ता किया, एक साथ हम लोग साथ में हम लोग बात कर रहे, और हम सब परिवार की तरह से थे। दुख लगता है कि आप जैसे हम एक दोस्त साथ छोड़ के चला जाता है, अगर घर का भाई चला गया तो दुख तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट,
VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे.